नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे आपको बोला था, हम मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाएंगे बीपीएससी 69 के लिए। और ये जो हमारा करंट अफेयर बहुत हिंदी और इंग्लिश में है। तो आज हम करते हैं करंट अफेयर जो हमारा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है गोगा बील। ये क्या है? तो गोगा बील जो है, ये एक ऑक्स बो, गोमुखी, जो बैल धनुष टाइप के जो झील है वो है। कहाँ पे है ये? बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। इसको बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया। कब? अगस्त 2019 को। इसमें बर्ड जो चिड़िया होते हैं वो जगह जगह से आते हैं, जैसे साइबेरिया, मंगोलिया, रशिया, चाइना। यहाँ से गोगोबील लेक में आने लगे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चिड़िया कौन कौन से हैं, पक्षी कौन कौन से हैं? रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, जिसको लालसर कहते हैं, कॉमन पोचार्ड, टफ्टेड, नॉर्दर्न लीपविंग इत्यादि। ये सारे हमारे जो पक्षी हैं वो यहाँ पे आते हैं। जो आपको पता ही होगा, आपको कुछ इकोलॉजी में पढ़ा होगा अपने, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमारे ये गोगाबिल जगह पे आते हैं। अब ये गोगाबिल कौन कौन नदियों के संगम से बनता है? तो ये महानंदा, कंकर, ये नॉर्थ से आती हैं, और साउथ और ईस्ट से आती हैं गंगा। इसके बाद चलिए हम करते हैं स्टैचू ऑफ माता सीता। ये आपको पता ही है, ये बीपीएससी 68 में पूछा भी गया था कि स्टैचू ऑफ माता सीता कहाँ बन रही है। तो 251 फुट लंबी जो मूर्ति है माता सीता की वो बन रही है। किसके द्वारा बनाई जा रही है? रामायणा रिसर्च काउंसिल के द्वारा। एक फिर बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जो मैथिली प्रोफेसर ऑथर थे, प्रोफेसर गौरी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया है। इनको हम आचार्य सोमदेव के नाम से भी जानते हैं। इनको वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनके एक लेख के लिए। वो कौन सा था? सहसमुखी चौक पार। ये दरभंगा जिला से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमारा आता है पायलट बाबा धाम। एक पायलट बाबा धाम नाम की एक परियोजना चालू की गई है बिहार सरकार द्वारा। इसमें 111 फीट लंबी भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाएगी। कौन से जिले में? तो सासाराम में नवंबर 7 को बनाई गई है। ये चौथी सबसे बड़ी शिवलिंग है, शिव जी की मूर्ति है। और सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ी कहाँ पे है? बिहार में। इसके साथ ही साथ एक नए सोमनाथ मंदिर का भी स्थापना हुई है इसी पायलट बाबा धाम आश्रम में, जो कि सासाराम में सिचुएटेड है। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा, वो है साइंस एंड मैथ क्लब इन 75,424 स्कूल इन बिहार। तो साइंस और मैथ क्लब जो है वो स्टार्ट किया गया है 75,424 स्कूल में बिहार में। इसमें कौन 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 से छात्र होंगे? छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है? तो नेशनल इन्वेंशन कैंपेन के द्वारा के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद हमारी जो बिहार सेक्टर के सीआरपीएफ की जो न्यू इंस्पेक्टर जनरल हैं वो कौन है? आईपीएस सीमा धुंधिया। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी हुई है, टेली डेंसिटी रिपोर्ट। मतलब कौन से राज्य में कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो बिहार जो है वो सबसे लोवेस्ट रैंक पे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 53.69% ही लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और 20.6 जो औरतें हैं वही बिहार में इंटरनेट यूज़ करती हैं। यहाँ तक कि 51.4 वुमेन ही बिहार में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूज़ करती हैं।
इंटरनेट 20.6 और मोबाइल 51.4। सबसे हाईएस्ट कहाँ की पे किया टेली डेंसिटी की, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टेट में इस्तेमाल करते हैं? तो गोवा में 91.2% लोग यूज़ करते हैं। और सबसे कम कहाँ पे है? तो एमपी में। एमपी में 38.5% महिलाएं ही यूज़ करती हैं फ़ोन। इसके बाद है हमारा 101वीं इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, आईबीसी, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ज्ञान भवन पटना में। कब? नवंबर 5 और 6 को। इसको इनाग्रेट किसने किया था? इसका उद्घाटना की थी नीतीश, सीएम नीतीश कुमार जी ने। उसके बाद एक और दुखद खबर है कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे जो थे वो अपने 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इनका जन्म 23 सितंबर 1941 को हुआ था। कौन से जिला में? तो लोहती गांव, गोपालगंज, बिहार में। वो एक हिंदी लिटरेचर के आलोचक थे। उसके बाद 15वां स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है? तो सीएम नीतीश कुमार द्वारा। और हमारे स्टेट में 2007 में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था। इसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन डे। इसके अवसर पर एक बुक लॉन्च की गई, द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये बुक लॉन्च करी गई। इसके साथ साथ इसमें एक स्कीम लाया गया है, नो बैग डे, जो हफ्ते का हर एक शनिवार होगा। उसमें जो स्कूल के छात्र हैं उनको बैग नहीं लेके जाना है स्कूल। इसके साथ ही साथ बेस्ट प्लस ऐप जो है, जिसका फुल फॉर्म है बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, ये किस लिए बनाया गया है? कि हमारे स्कूल ओपनिंग का इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्कूल ओपनिंग का, स्कूल ओपनिंग टाइम जो है, किस टाइम पे स्कूल ओपन हो रहा है, अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, जो अध्यापक के जो अटेंडेंस है उसमें करेगा। और चिल्ड्रन चिल्ड्रन के भी अटेंडेंस इस पे अपलोड होंगे। उसके बाद मिड डे मील, जो मिड डे मील स्कीम चल रही है वो, उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास ऑपरेशंस, मतलब कौन सी क्लासेस लग रही हैं, कौन सी नहीं लग रही हैं। तो ये जो बेस्ट प्लस ऐप है, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2016-17 में लॉन्च किया गया था बाय कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, इनके द्वारा। और इसकी डेवलपमेंट किसने करी है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। और इसमें मदद तो किसने किया? यूनिसेफ ने। इसके बाद हम चलते हैं, अब पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? कायरो, इजिप्ट में। तो इसमें डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और वो वहाँ पे एज अ चेयर ऑफ द साउथ एशियन, दक्षिणी एशियन डेलीगेट के द्वारा, जो प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं फॉर क्लाइमेट पार्लियामेंट, उसके लिए ये वहाँ पे एज ए अटेंडी थे। उसके बाद श्रीलाल शुक्ला इफ्को लिटरेरी अवार्ड, श्रीलाल शुक्ला इफ्को लिटरेरी अवार्ड की घोषणा हुई है। ये किसको दिया गया है? जयनंदन को। उनकी बुक कौन कौन सी थी, उनकी किताबें? वो थी शरमेव जयते, ऐसी नगरिया में कही विधि रहना, सुल्तनेट को सुनो गांव वालों, रहमत की बारिश, एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारा नेशनल टक्सिला ओपन वाटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कंपटीशन हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? बिहार स्विमिंग एसोसिएशन ने, जो बिहार के तैराक एसोसिएशन संघ है, उन्होंने किया था। इसमें 13 किलोमीटर का कंपटीशन था, 13 किलोमीटर तक तैरना था, जो कि शिव घाट, दीघा से लेकर के पटना लॉ कॉलेज घाट, इतनी दूर की इसकी लंबाई थी।
तो इसमें विनर्स कौन कौन थे? तो लड़कों में फर्स्ट पदक जो जिन्होंने जीता है वो गौरव कावेरी, सेकंड है शोभिक दास और तीसरे हैं विक्रम दत्ता। और गर्ल्स में कौन कौन जीती हैं? फर्स्ट में है पृथा देवनाथ, सेकंड नीलांजना शील और तीसरी हैं ऋचा शर्मा। इसके बाद है अब हमारा 15वीं फिल्म प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार में 15वां फिल्म प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिहार में लेके आएगी। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी? फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये होगी। अब बिहार पवेलियन बनाया गया है पहली बार, जो 53rd इफ़ी हेल्ड जो हुई थी इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें। और ये कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में। और जो एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं इन्होंने बिहार पवेलियन की को उद्घाटन किया था। इसके बाद है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किसके साथ? आईसीसीआर के साथ। किस लिए? टू गिव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू द बिहार आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो बिहार के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया है। तो इसमें टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई है? तो मधुबनी की जो पेंटिंग है और मिथिला पेंटिंग है इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू। ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कृपया आप हमें लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट सीरीज़ और भी लेकर के आएंगे जिससे बीपीएससी 69 हमारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाए। अभी हमने स्टेट वाले कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम नेशनल टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।